इस एपिसोड में दिखाते हैं कि गैंगते मुनियोंग के बाल कट कर रहा होता है तो मुनियोंग बोलती है सही से काटना मेरे बाल। गैंगते बोलता है मैं अपने भाई के भी बाल कट करता हूँ। मुनियोंग बोलती है मुझे उस जैसे बाल नहीं चाहिए और ये बोलकर उठने लगती है। गैंगते बोलता है ज़्यादा परेशान नहीं करो मुझे, आराम से बैठो, मेरे पास कैंची है। और मुनियोंग आराम से बैठ जाती है। जब गैंगते मुनियोंग के बाल कट कर देता है तो मुनियोंग अपना देखती है कि किस तरह बाल कट किए हैं उसने। उसको बहुत पसंद आते हैं। वो गैंगते से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। गैंगते बोलता है तुम बहुत प्यारी लग रही हो। फिर दिखाते हैं कि सुबह जब सेंगते मुनियोंग को देखता है तो वो बोलता है कि तुमने अपने बालों के साथ क्या कर लिया है, तुम पर लंबे बाल ही अच्छे लगते थे। मुनियोंग को गुस्सा आता है लेकिन कुछ नहीं बोलती और फिर वो लोग नाश्ता करते हैं। गैंगते हॉस्पिटल जा रहा होता है तो मुनियोंग उसको अपनी कार की कीज़ देती है और बोलती है कि काम ख़त्म करके सीधे घर आना। गैंगते हॉस्पिटल आता है तो वो वही नोटिस देखता है जिसमें मुनियोंग की क्लास टेम्प्रेरी बंद होने का लिखा था। फिर हॉस्पिटल की एक नर्स गैंगते को बोलती है कि तुम मिस्टर को के कपड़े चेंज करवा दो। जब वो मिस्टर को के कपड़े चेंज करवा रहा होता है तो मिस्टर को बोलते हैं कि वो वही गाना गा रही थी। गैंगते पूछता है कि कौन और कौन सा गाना। मिस्टर को बोलते हैं कि मुझे यकीन है कि वो औरत मर चुकी है लेकिन वो इधर ही है। गैंगते बोलता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। मिस्टर को बार बार वही बोल रहे होते हैं कि वो मर गई है लेकिन वो इधर ही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ली सेंगिन अपनी सेक्रेटरी से जूरी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है। वो जूरी की इन्फॉर्मेशन ली सेंगिन को दे देती है। फिर उसके बाद ली सेंगिन उससे पूछता है वैसे उस गार्जियन और मुझ में कौन हैंडसम है। वैसे तो मैं ही हैंडसम हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ और अच्छा दिखना हूँ। उसकी सेक्रेटरी बोलती है हाँ ये तो है लेकिन एक चीज़ है जो सही नहीं है। वो पूछता है क्या। वो बोलती है तुम्हारा चेहरा। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि गैंगते बेंच पर बैठा हुआ होता है तो वो मुनियोंग की हंसी उसकी बातें याद कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर सीसीटीवी में मिस्टर को की कंडीशन देखते हैं और वो एक पेशेंट को अपने कैबिन में बुलाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि आप मिस्टर को देखा था हॉलवे में। वो पेशेंट बोलती है कि जी मैं रात को उठी थी लेकिन मैंने मिस्टर को दीवान को नहीं देखा। फिर वो उससे पूछते हैं कि तो क्या आप कोई गाना गा रही थी। पेशेंट बोलती है कौन सा गाना। वो उसका पूरा गाना सुनाते हैं लेकिन फिर भी वो मना करती है कि मैंने नहीं देखा मिस्टर को। फिर वो उस पेशेंट को जाने का बोल देते हैं। जब वो गैंगते के साथ जा रही होती है तो वो मुस्कुराती है। गैंगते उससे पूछता है आप क्यों मुस्कुरा रही हैं। वो बोलती है बस ऐसे ही, सब लोग अब मुझ पे अटेंशन दे रहे हैं। फिर दिखाते हैं कि डायरेक्टर फिर से सीसीटीवी चेक करते हैं तो उन्हें वही पेशेंट दिखती है और वो वही गाना गा रही होती है। फिर वो गैंगते से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है इस बारे में, क्या वो झूठ बोल रही थी। गैंगते बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। और बोलता है कि आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। डायरेक्टर बोलते हैं कि मिस को मुनियोंग मिस्टर को दीवान की इकलौती गार्जियन है और अब मुझे नज़र आ रहा है कि तुम मिस को के गार्जियन बन गए हो। गैंगते बोलता है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बोलते हैं खैर देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है हॉस्पिटल में, लेकिन तब तक तुम मिस पार्ट पर नज़र रखना। गैंगते कुछ नहीं बोलता इस बात पर। डायरेक्टर गैंगते को बोलते हैं तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। फिर बोलते हैं कि अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें। गैंगते बोलता है मुनियोंग की क्लास दोबारा हॉस्पिटल में रखवाएं और वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि मुनियोंग सेंगते और गैंगते एक साथ रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। जब वो लोग लंच कर चुके होते हैं तो सेंगते को वो लोग जेसू के रेस्टोरेंट भेज देते हैं और मुनियोंग ज़बरदस्ती गैंगते का हाथ पकड़ के चलती है। सेंगते ये देख लेता है, उसको थोड़ा जेलस फील होता है। फिर दिखाते हैं कि ली सेंगिन जूरी की माँ के पास आता है जो हॉस्पिटल की कैंटीन में काम करती हैं। ली सेंगिन उनसे घर किराए के लिए मांगता है। जूरी मना करती है लेकिन उसकी माँ फिर भी ली सेंगिन को एक रूम रेंट पर दे देती हैं। फिर कुछ देर बाद दिखाते हैं कि जूरी ली सेंगिन से पूछती है मेरा घर ही क्यों। वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से वहाँ रहना चाहता हूँ। जूरी बोलती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वो बोलता है कि हाँ मालूम है मुझे, लेकिन तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए जो तुम्हें चाहता है। और फिर जूरी वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि हॉस्पिटल के दो पेशेंट्स का अफेयर होता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दिन वो दोनों स्टाफ रूम में
बातें कर रहे होते हैं तो उन्हें गैंगते देख लेता है और उनको वार्न करता है, तुम लोगों को पता है कि ये यहाँ अलाउड नहीं है। गैंगते उन्हें समझाता है कि तुम दोनों पहले सही हो जाओ, ट्रीटमेंट करवा लो अपना, फिर यहाँ से डिस्चार्ज होकर मिलते रहना। वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं तो लड़का बोलता है कि आप प्लीज़ किसी को नहीं बताइएगा। गैंगते उन्हें वही बात बोलता है कि अपने आप पे फोकस करो, जब ठीक हो जाओगे तो कोई तुम लोगों को अलग नहीं करेगा, और ये बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट डे मुनियोंग हॉस्पिटल आती है और डायरेक्टर उसको बोलते हैं कि आप दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं, और कोरली ओके बोल के चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में उसी पेशेंट का हस्बैंड आ जाता है और बहुत तमाशा करता है, वो अपनी वाइफ को मारने लगता है। तो बीच में मुनियोंग आती है, वो मुनियोंग को भी मारता है, तो गैंगते मुनियोंग को बचाने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन गैंगते के मारने से पहले ही हॉस्पिटल का स्टाफ आ जाता है और सब कुछ सॉर्ट करता है। फिर गैंगते मुनियोंग के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। मुनियोंग बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। डायरेक्टर गैंगते को अपने कैबिन में बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमने रूल तोड़ा है तो अब तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। गैंगते कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। गैंगते अपना सामान पैक करता है और मुनियोंग के पास जाता है और बोलता है कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, मेरी जॉब अब नहीं रही। तुम्हें याद है ना, तुमने बोला था कि तुम मेरे साथ कहीं भाग चलोगी जब भी मैं कहूँगा। मुझे तुम्हारे साथ कहीं दूर जाना है। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मुनियोंग उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती है।